ठीक है जी। देखो, तो हमारा पॉइंट ये था कि लेंस, अब आपके सामने मैंने जो फिगर बनाई है ना, उस फिगर में दोनों ही कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, बट एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है और एक कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कर रहा है, और ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही हम चाहें तो कॉनकेव लेंस बना सकते हैं। मतलब कि कहने का है, किसी भी टाइप का लेंस, किसी भी टाइप का जो लेंस है, लेंस ऑफ एनी टाइप, ठीक है, वो कन्वर्जिंग भी हो सकता है और वो डाइवर्जिंग भी हो सकता है। ये कुछ भी चीजें हो सकती है। जस्ट अ मिनट यार, मुझे लग रहा है, एक सेकेंड रुको। ये बताओ, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी बच्चों लोग, ये बताओ, कंफर्म करो, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, ये जो लेंस वाली स्क्रीन है, आई मीन। अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो सुनिए, मैं क्या कह रहा था। ठीक है बच्चे। मैं एक और एग्जांपल तुमको देना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास, मान लो हमारे पास जो लेंस है वो कॉनकेव टाइप का है, ठीक है, हमारे पास कुछ कॉनकेव लेंस है ऐसे। तो नॉर्मली ये लोगों को थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि जैसे अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है, तो माइंड में आपके पिक्चर क्या होती है यार, कि इसका काम तो ये होता है। मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है, दोनों दोनों तरफ से कॉनकेव, तो हो सकता है कि ये लेंस कन्वर्ज करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप पहले से नहीं बता सकते कि क्या होगा, है ना। ये सिचुएशन बन सकती है कि कॉनकेव लेंस जो है वो दोनों रेज को रेज को कन्वर्ज कर रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है। राइट, ये भी है पॉसिबिलिटी। और इवन ये पॉसिबिलिटी भी है, एक लास्ट पॉसिबिलिटी देख लो आप, ये किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटीज है। तो ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप कॉनकेव लेंस लें, ठीक है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप कॉनकेव लेंस लें और उस पर जब रेज आप इंसिडेंट कराओ, ठीक है, उस पर जब आप रेज इंसिडेंट कराएं तो वो रेज डाइवर्ज कर जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब आप समझो कि ऐसा क्यों होगा, मतलब आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। मतलब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी, ये सब चीजें आपको कैसे मालूम चलेंगी कि ये लेंस डाइवर्ज करने वाला लेंस है या फिर कन्वर्ज करने वाला लेंस है। तो अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है, इनको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। इनको आप कन्वर्जिंग लेंस का नाम दो। और जो राइट की दो लेंसेस आप देख रहे हो, ये दोनों, ये आपके लिए कहलाते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस एंड देन डाइवर्जिंग लेंस। राइट मनीष। अब इसका आंसर जो मिलेगा तुमको कि ये चीजें कैसे डिसाइड होती हैं, इस पे ये डिपेंड करता है कि जो लेंस है वो कौन सी मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा, मतलब मेरा पॉइंट क्या है, देखो, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि कोई भी लेंस कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, ये डिसाइड कैसे होगा। इट डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, मटेरियल ऑफ लेंस, नंबर टू, सराउंडिंग, उस लेंस की सराउंडिंग कैसी है, एंड नंबर थ्री, उसके दोनों सरफेस कितने रेडियस के हैं, R1 कितना है और सरफेस 2 का रेडियस R2 कितना है। ये टोटल चार चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी इसको, लेंस का मटेरियल, सराउंडिंग, R1 और R2। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें, बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल। आप सबके पास आंखें हैं, सबके पास आंखें हैं ना, आईज आईज आप सबके पास है, वो भी दो दो हैं, एंड लकीली वो दोनों काम कर रही हैं। अगर आप, जब टीयर्स आते हैं, आपको टीयर्स, रोना आ जाए किसी बात पे,
है ना, रोना आ जाए आपको, मान लो आंसू निकल आए आपके, तो क्या आपकी विजिबिलिटी वैसी ही रहती है? मतलब आपको अपनी आंखों से बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे कि नॉर्मल आई से देखते हो आप? या आप पानी में चले जाओ, तो क्या आपकी विजिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? आपकी आई प्रॉपरली काम करती है, मतलब विजिबिलिटी वैसी होती है जैसे पहले थी आपकी, या कुछ फर्क पड़ता है आपको? ब्लर हो जाता है सब कुछ, ब्लर जैसा ब्लर होता है। हाँ, तो आप ये बताओ, यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या बदल गया? प्रैक्टिकली बात करो तो आपकी क्या बदल गई? सराउंडिंग, कि अब आपकी आई 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 आपका एक लेंस है और उसके ऊपर पानी आ गया, तो जब लेंस के ऊपर पानी आ जाएगा तो उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा दूसरा पॉइंट सोचिएगा, R1 R2 पे कैसे होता है? आप अपनी आई को बिल्कुल स्ट्रेच करो, बिल्कुल स्ट्रेच करो, मतलब ऊपर की तरफ, है ना, बिल्कुल अपनी फोरहेड को ऊपर की तरफ लेके जाओ और आई को स्ट्रेच करो, जिसको नहीं बोलते कि आंखें फाड़ फाड़ के देखना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना मतलब बड़ी बड़ी आंखों से देखना। तो आप अपनी आंखों को बिल्कुल बड़ा बड़ा करके देखो, और फिर आप अपनी आंखों को स्क्वीज कर दो, मतलब छोटा कर दो, रिकी रिकी पॉन्टिंग टाइप का, ऑस्ट्रेलिया वालों की आंखें जैसे होती है ना, छोटी सी। तो वैसे अपनी आंखों को आप थोड़ा सा सिकोड़ लो, श्रिंक करो, और एक आंखें फाड़ फाड़ के देखो। क्या आपकी विजिबिलिटी एक जैसी है? क्या आपकी विजिबिलिटी एक जैसी है या फिर इफेक्ट आता है उसके अंदर? 100%, ये रियल लाइफ बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि आंखें आप सबके बॉडी के अंदर हैं, तो अलग से पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं है उसको, बॉडी में ही आंखें लगी हुई हैं, है ना, तो इसमें भी इफेक्ट आता है, राइट। तो ये जो इफेक्ट आपने लिया है ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना को और आंखें सिकोड़ के देखने को, वो होता है R1 और R2, R1 और R2, ठीक है। और मटेरियल ऑफ लेंस तो बट ऑब्वियस है कि आपकी आंखों के अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये तो हो गया प्रैक्टिकली। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बोलोगे? मैथ्स के हिसाब से, मतलब अगर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको लेकर के एक टर्म इंट्रोड्यूस किया। ये जो पीछे आपने अभी हम लोगों ने वो देखा था पेज, उसमें जहां पर जहां पर ये पॉइंट कन्वर्ज हो रहा है, ये पॉइंट लेंस के लिए एक नाम दिया गया, कैपिटल एफ पॉइंट से डिनोट करके फोकस का नाम दिया गया इसको, ये लेंस का फोकस है। सेकंड वाले फिगर में भी जहां पर आप कन्वर्ज कर रहे हो, इसको कैपिटल एफ का नाम दे दिया गया और इसको फोकस पॉइंट कह दिया गया। बाकी के दो फिगर्स में जो ये रे डाइवर्ज कर गई है, इस डाइवर्जिंग रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे, ये पॉइंट हमारे लिए फोकस कहलाएगा। सिमिलरली ये जो रे डाइवर्ज हुई है, इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करो, और बैक साइड एक्सटेंड करने के बाद ये जहां पर मिलेंगे, ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। अब जरा साइन कन्वेंशन पे आइए, साइन कन्वेंशन पे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पर। जो मेरा लेंस है, वहां से इस फोकस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, लेंस से फोकस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, इसको आप स्मॉल एफ डिनोट करोगे और कहोगे इसको फोकल लेंथ, है ना। डाइवर्जिंग वाले में भी सेम होगा, जहां पर आपका फोकस वाला पॉइंट है, वहां से और लेंस के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस, लेंस और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको भी आप कहोगे कि ये एक फोकल लेंथ है। अब मुझे आप ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बताओ, ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, हाँ युवा जी, ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ, पहले वाले फिगर में, जो पहला फिगर है आपका, उसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव कहें या फिर नेगेटिव कहें? जो मेरा ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन है, आप रे का डायरेक्शन देखो, ये रे की डायरेक्शन जा रही है, तो रे डायरेक्शन के हिसाब से लेंस के राइट साइड पॉजिटिव साइड है और लेंस की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है। तो फर्स्ट फिगर में जहां पर मैं सर्किल कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये फोकस पॉजिटिव है या ये नेगेटिव फोकस है? फर्स्ट फिगर के हिसाब से फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? पॉजिटिव है।
फर्स्ट फिगर के हिसाब से ये पॉजिटिव है, राइट। और जो डाइवर्ज कर रहे हैं जरा उनको देखो, जो जहां पर रेज डाइवर्ज हो रही हैं उसमें पॉइंट ऑफ फोकस सेकंड फिगर में, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव साइड है, लेंस के राइट साइड पर तुम प्लस पे हो और लेंस के लेफ्ट साइड माइनस है, तो फोकस नेगेटिव जोन के अंदर है, फोकस नेगेटिव जोन के अंदर है। हाँ, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट ये कहा जा सकता है कि जितने भी कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस उनकी पॉजिटिव फोकस होती है, और जितने डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं उनकी नेगेटिव फोकस होती है। नेगेटिव फोकस और पॉजिटिव फोकस, ये दो तरीके के फोकस होते हैं। या इसको हम अगर चश्मे की भाषा में बात करें तो दो तरीके की पावर्स होती हैं, एक पॉजिटिव पावर का चश्मा बनता है और एक नेगेटिव पावर का चश्मा बनता है। तो जिसकी पॉजिटिव फोकस है हम कहते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव पावर है, और जिसके अंदर नेगेटिव फोकस होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव पावर है। तो दो तरीके की पावर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब कुछ स्टडी करना है मेरे को, ये सब कुछ की स्टडी होनी है, और इस सब की स्टडी करने के लिए काफी मतलब कैलकुलेशंस करने के बाद एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको नाम दिया गया है लेंस मेकर फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला अब आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, फर्स्ट फॉर्मूला विच इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, विच इज फॉर द फोकल लेंथ, एंड दिस फॉर्मूला सेज 1/f इक्वल टू, अब मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन क्लास 12 का पार्ट है, नहीं एसएस के ये फॉर्मूला नहीं है। 1/f इज म्यू एल डिवाइडेड बाय म्यू एस minus 1 in bracket, and here it will be 1 over r1 minus 1 over r2, 1 by r1 minus 1 by r2। म्यू एल एक तरीके से कहोगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस है उसका मटेरियल कौन सा है, लेंस की मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉर्मली लेंस ग्लास के ही बनते हैं। म्यू एस का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, और R1 R2 मैंने आपको समझाया था, R1 का मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट सरफेस, R1 का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस, एंड सिमिलरली R2 का मतलब होगा रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस। और रेडियस कैसे देखा जाता है, अभी हमने बिगिनिंग में आपको यही सब समझाया था कि पहले सरफेस और दूसरे सरफेस का रेडियस आप कैसे चेक करते हो। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। इसके थ्रू हमको ये मालूम चलता है कि कोई लेंस बनने के बाद मेकर, वंस लेंस इज कंप्लीटेड, हाउ विल बी द फोकल लेंथ इज कैलकुलेटेड बाय दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूले के अंदर भी आपको साइन का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन को यूज करना है। तो मैं एक न्यूमेरिकल करके तब आपको समझाता हूं क्या होगा ये। और ये जो आपने फोकल लेंथ निकाली है इसके साथ एक फॉर्मूला और है, इसके साथ में एक और फॉर्मूला है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो है लेंस के पावर का फॉर्मूला। जब आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ, इस क्वांटिटी को हम कैपिटल पी कहेंगे, जिसको बोलते हैं कि ये लेंस की पावर है, पावर ऑफ लेंस। लेकिन जब पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट होता है तो उसकी एक बड़ी स्पेशल यूनिट है, लेंस के पावर को रिप्रेजेंट करने की एक स्पेशल यूनिट है, ठीक है। और वो यूनिट बेसिकली डायोप्टर्स के नाम से दी जाती है ना। यूनिट ऑफ पावर अगर आप देखोगे ना तो आपने मेरे ख्याल से सुना जरूर होगा इसके बारे में, ठीक है ना, नाम तो सुना ही होगा। तो ये डायोप्टर है ना। और कैपिटल डी, सॉरी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, स्पेलिंग थोड़ी सी वो है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो फोकल लेंथ रखें, डिनोमिनेटर में जो फोकल लेंथ रखें ये इन मीटर्स रखें, मीटर्स, नॉट इन सेंटीमीटर, नॉट इन मिलीमीटर्स, यहाँ पर इन मीटर्स होना चाहिए। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ ताकि तब समझ में आएगा, है ना।
ये दोनों पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे यूज होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे यूज होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाता हूँ, है ना, और आप मेरे साथ साथ करिएगा तो बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ उसके अंदर मान लिया जाए कि हमारे पास एक ऐसे सरफेस है 1 और एक दूसरा सरफेस है 2। पहला वाला सरफेस का जो रेडियस है, मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट सरफेस, वो लेट्स से 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सेकंड सरफेस इज एज्यूम दैट 30 सेंटीमीटर है। ओके, जो लेंस है वो ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 यानी कि 3/2 होता है, और इसके बाहर की दुनिया में एक साफ सुथरी हवा है, एयर। सो लेंस के आसपास एयर है। ठीक, अब आपसे कहा जाए इसकी फोकल लेंथ कितनी है और इसकी पावर कितनी है, और आपकी जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आप लगभग 1 मान सकते हो, ऑलमोस्ट 1। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट, मैं 1/f का जब फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f का फॉर्मूला, आदर्श जी वेट करो बच्चा, आदर्श जी वेट करिए। फॉर्मूला था म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 एंड देन 1/r1 -1/r2। मैं अभी आप लोगों से आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक दो एग्जांपल कराने के बाद आप लोगों से आंसर पूछूंगा, अभी नहीं। अभी आप रिलैक्स करें, अभी आप रिलैक्स करिए, ठीक है। अभी मेरा टाइम है, ठीक है, आपका भी टाइम आएगा, अभी मेरा टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये अपन का टाइम है ना, तुम्हारा टाइम थोड़ी देर बाद आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस 3/2, सराउंडिंग इज एयर, सराउंडिंग यहाँ पर जो म्यू एस है वहां पर एयर है, सराउंडिंग इज एयर, एयर इज द सराउंडिंग, सो दैट्स वाई 1 एंड -1, देन 1/r1 विच इज 40 एंड -1/r2 विच इज 30। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो पहला सरफेस है, जो पहला सरफेस है उसको अगर आप कंप्लीट करो, उसका स्फीयर कंप्लीट करो, पहले सरफेस का स्फीयर अगर कंप्लीट करो तो उसका सेंटर पॉजिटिव साइड पे मिलेगा आपको या नेगेटिव साइड पर। लेंस के राइट साइड पर पॉजिटिव है और लेंस की लेफ्ट साइड नेगेटिव है। तो जो मेरा पहला वाला सरफेस है, उस पहले सरफेस को जब आप कंप्लीट करते हो, सर्किल उसका कंप्लीट करते हो, तो सेंटर ऑफ द फर्स्ट सरफेस राइट साइड पर है, तो इसीलिए पहला स्फीयर का रेडियस +40 होगा। लेकिन जब आप दूसरे वाले स्फीयर को, सेकंड वाले स्फीयर को कंप्लीट करोगे, सेकंड वाले को, स्क्रीन पे नजर रखिएगा, स्क्रीन पे सेकंड वाले को जब आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे तो सेंटर ऑफ द सेकंड विल बी ऑन द नेगेटिव साइड, center of second will be on the negative side and therefore its radius will be -30 not +30। ये साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें अगर गलती कर गए तो फिर बेकार हो जाएगा आपका। हाँ, अच्छा युवा श्रीवास्तव जी, अब आपने कहा, बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट आपने उठाया है और आई अप्रिशिएट योर डाउट, कि ये डाउट किसी बच्चे ने, क्लास 10th के बच्चे ने पूछा है कि सर इसमें रे का डायरेक्शन तो नहीं दिया है। ओके, परफेक्ट, वैलिड पॉइंट है ना। चलिए मैं इसको देखता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ गया। दैट मीन्स कि ये जो मेरा आंसर है उसके अंदर मैंने ये माना है कि रे का डायरेक्शन इस तरफ है, तभी राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ये जो केस है, मतलब ये केस तब है जब हम लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर रे जाएगी तो मेरा आंसर ये आएगा। चलिए, जो डाउट है वो ये कि सर अगर रे का डायरेक्शन पलट दे तो, चलो अच्छी बात है, ये लेंस हुआ, ठीक है, ये लेंस है। ओके, अब इसमें रेडियस हमारा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर रेडियस 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पर रेडियस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ, अब देखो, अगर आप रे अपोजिट साइड से जाएगी, मतलब अगर इस तरीके से रे जाए, मतलब जो रे है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट टू लेफ्ट, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स बदल जाएंगी,
क्योंकि जिस तरफ रे जाती है वो वाली साइड प्लस मानते हो। तो अगर रे लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है तो नाउ लेफ्ट साइड पॉजिटिव माना जाएगा और राइट साइड नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा देखो, 1/f इक्वल टू, यहां पर आप रखोगे 3/2 अपॉन 1 माइनस 1, यहां तक भी सही है। अब इसमें R1 और R2 क्या होंगे सुनिएगा। R1 क्या है और R2 क्या है। तो ये जो रे जाएगी लेफ्ट साइड से, जो रे जाएगी, ये सबसे पहले जा करके ये जिस सरफेस को टच कर रहा है उसका रेडियस 30 है। तो पहले 1/30 लिखा जाएगा माइनस, उसके बाद वो रे 40 सेंटीमीटर वाले को टच करेगा तो अपॉन 40। अब कन्वेंशन सुनो, तुमने पहले इसको टच किया है जिसको मैं 1 लिख रहा हूं, यहां पर पहले टच करेंगे और बाद में 2 आएगा, पहले 1 फिर 2। तो जो मेरा 1 वाला पॉइंट है उस स्फीयर को जब कंप्लीट करेंगे, 1 वाले को जब आप कंप्लीट करोगे तो उसका सेंटर पॉजिटिव साइड पर है, तो 30 के आगे प्लस। अब जहां पर मैंने 2 लिखा है, 2, जहां पर मैंने 2 लिखा है, उस 2 वाले जो पॉइंट 2 जहां पर मैंने लिखा है, इस सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं, 2 वाली सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं, तो 2 वाले सरफेस का रेडियस यानी सेंटर नेगेटिव साइड पर है, तो 2 वाले के आगे एक माइनस साइन लगेगा। अब आप देख के बताओ, क्या दोनों से अलग आंसर्स आएंगे या दोनों से सेम आंसर्स आएंगे, ये देख करके बताओ कि रे के हिसाब से क्या चलेंगे। वान्या कैलकुलेशन पे ध्यान दो बच्चा, आप लोग की कैलकुलेशन एरर का ना, आप पहले तो ये देखो कि रे इसमें ये कैसे देखा जाता है कि प्लस और माइनस क्या होगा। रे जिस सरफेस को पहले टच कर देती है वो हमारा पहला सरफेस कहलाएगा और फिर ऑब्वियसली दूसरा सरफेस बाद में होगा। आप दोनों सरफेसेस को कंप्लीट करके देखो, दोनों सरफेसेस को जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि उनके सेंटर्स किस तरफ हैं, और जिस तरफ सेंटर्स हैं, अगर सेंटर पॉजिटिव साइड पे है तो पॉजिटिव रेडियस, सेंटर नेगेटिव साइड पर है तो नेगेटिव रेडियस। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों का आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। एक बार करके देखें आप इस क्वेश्चन को, और दोनों के आंसर्स में फर्क नहीं आ सकता। हाँ, आंसर सेम आएगा। और क्या आंसर आएगा, आंसर भी बताना है आपको, आंसर क्या आ रहा है वो भी आपको बताना है ना। कृष्णा सिंह, युवा 240/7, कृष्णा सिंह 240 नहीं आएगा, 240/7, 240/7, वो भी प्लस में। वान्या तुम्हारे आंसर में माइनस आ रहा था, चेक करो उसे। नहीं वान्या, सेकंड में -30 नहीं होगा, यही मैं समझा रहा हूँ कि -30 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये देखिए आप। आपको लेंस मेकर फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ता है कि R1 R2 क्या है। अच्छा कृष्णा सिंह, ओके ओके ओके, प्रॉब्लम दूसरी है, ठीक है ओके। तो इसको सॉल्व करके मेरा जो आंसर आ रहा है, कुल मिला के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद फोकल लेंथ की वैल्यू प्लस में आ रही है, और आ रही है 240/7 सेंटीमीटर में। तो ये बताइए, ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। अभी तुमको पीछे समझाया था, देखो अभी तुमको मैंने पीछे यहाँ पर समझाया है कि जितने कन्वर्जिंग लेंस होते हैं वो पॉजिटिव फोकस आती है, और जो नेगेटिव में आएगा तो डाइवर्जिंग है। तो इसी इसी सिस्टम को फॉलो करके मुझे बताओ कि ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो क्योंकि आंसर फोकल लेंथ का प्लस में है, क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में आ रही है तो इसका मतलब ये लेंस है ना नेचर वाइज कन्वर्जिंग है। ओके, कन्वर्ज करेगा ये। अब आते हैं इसकी पावर क्या है ना, पावर कितनी है। तो पावर का फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में रखनी है। तो सराउंडिंग तो यहाँ पर एयर है, तो एयर होने की वजह से ये 1 हो गया। अब फोकल लेंथ 240/7 सेंटीमीटर है, लेकिन वो तो 2.40,
2.40 मीटर हो जाएगा, वो मीटर में कर दीजिए उसको। एंड देन जब कैलकुलेट करेंगे 240 नहीं रखेंगे, 2.40 रखेंगे। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, और इसके बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगी, है ना, मतलब ये क्या आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2.4 डायोप्टर, ये इसका आंसर होगा, 7/2.4 डायोप्टर, जो कि लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 के आसपास आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 2.4 विल बी ऑलमोस्ट 3, लगभग 3 के इक्वल आएगा। तो 3 डायोप्टर है ये, प्लस 3 डायोप्टर। इस लेंस की पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर का लेंस है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से इसका आंसर करिएगा आप, है ना। चलो एक और एग्जांपल लो, जल्दी से इसका आंसर देना। अब मैंने क्या कहा, सेम लेंस यूज करेंगे, सेम लेंस। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर का रेडियस है और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का रेडियस है। जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, लेकिन अब की बार इसके बाहर लेंस के आउटसाइड वाटर है, लेंस के बाहर पानी है, वाटर है। मतलब आप स्विमिंग पूल के अंदर चले गए, इनसाइड स्विमिंग पूल चले गए, तो अब आपके यहाँ चारों तरफ पानी है, और इस पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब आप बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी और इसकी पावर कितनी होगी, फोकल लेंथ एंड पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी और इसकी पावर क्या होगी। मैंने सभी इमेज पे मत जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलो बच्चा, आप थोड़ा सा एडवांस चल रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी हम लेंस की फोकल लेंथ और लेंस की पावर को थॉरली समझेंगे, इसको डिटेल में अच्छी तरीके से समझ लेंगे जब, तो हम इस लेंस के ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम सबका एम जो है वो लेंस की फोकस को पढ़ने का है और उसकी पावर को पढ़ने का है। तो यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में एक चीज क्लियर हो गई थी, पिछले एग्जाम्पल में ये क्लियर हो गया था, देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में ये क्लियर हो गया है कि चाहे आप लेफ्ट टू राइट वाला ले लो, चाहे राइट टू लेफ्ट का ले लो केस, आंसर सेम आएगा। तो आप इस बात से अब निश्चिंत हो जाओ कि रे किस तरफ जा रही है। एक रे लेफ्ट टू राइट है और राइट टू लेफ्ट है, दोनों से सेम आंसर बनेगा। तो हम यहाँ पर कोई भी एक केस मान लेते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हम ये मान लें कि जो रे है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, उस वजह से राइट साइड पॉजिटिव है। ठीक है, इसके हिसाब से मेरा राइट साइड प्लस है और लेफ्ट साइड माइनस हो गया। और मैं ये लेफ्ट टू राइट मानता हूँ, टू राइट, तो राइट पॉजिटिव होगा और लेफ्ट नेगेटिव हो गया। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, बाकी तो कैलकुलेशन है, म्यू एल क्या रखेंगे, म्यू एस क्या रखेंगे, R1 क्या रखेंगे और R2 क्या रखेंगे, दैट्स ऑल। आपको इतना ही बताना है, इनकी वैल्यूज क्या रखोगे। तो म्यू लेंस 3/2, सराउंडिंग में पानी है 4/3। पहले हम किस सरफेस को टच करेंगे, 40 सेंटीमीटर वाले को या फिर 30 सेंटीमीटर वाले को। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, तो कोई भी रे अगर लेफ्ट साइड से आएगी तो पहले वो 40 सेंटीमीटर को टच करेगी। तो R1 40 है और R2 30 है सेंटीमीटर में। अब इसके आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाएंगे कि नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये एक लास्ट पॉइंट है। बस उसके बाद फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जिस सरफेस को आप पहले टच कर रहे हो, सरफेस 1, जो सरफेस 1 है, इस सरफेस 1 को अगर मैं कंप्लीट बनाऊं, सर्किल इसका पूरा करूं, तो इसका सेंटर, सरफेस 1 का सेंटर तो पॉजिटिव साइड पे चला गया, तो R1 हमारा प्लस में है, R2 के आगे माइनस लगेगा, क्योंकि जो सेकंड सरफेस है, अगर मैं इसको कंप्लीट स्फीयर बनाऊं तो सेंटर उसका नेगेटिव साइड की तरफ है, इसलिए -30 है। अब आप अपना फॉर्मूला लगाएं और बताएं कि एफ की वैल्यू क्या बन रही है। एफ की वैल्यू तो
दो लोगों ने आंसर दिया है 960/7, 960/7। हाँ, 3-4 लोगों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये एग्री करता हूँ कि फोकल लेंथ 960/7 सेंटीमीटर है। अच्छा, और पावर कैसे निकालेंगे? तो इट इज म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो म्यू सराउंडिंग की जगह पर 4/3, क्योंकि इस बार बाहर पानी है, म्यू सराउंडिंग की जगह पर 4/3। तो न्यूमरेटर में 4/3 और डिनोमिनेटर में फोकल लेंथ के मीटर के अंदर वैल्यू, तो 9.6 होगा, बिकॉज वो सेंटीमीटर था। तो 9.6/7। अब आप इस रेशियो को सॉल्व कर लें और इसका आंसर बता दें क्या आएगा। ओके, सो 70/96 डायप्टर है ना, 70/1। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? पावर में गलती कर रहे हो। पावर इज नॉट 1/f, पावर इज refractive index of the surrounding and divided by focal length. So 4/3 divided by 9.6 है, 4/3 divided by 9.6, राइट। तो ये जो आंसर आएगा वो 70 डिवाइडेड बाय 72 डायप्टर प्लस में 70/72 डायप्टर प्लस में। ठीक है अश्विका, मनीष जी अब सही है। चलो अगला एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल और देखेंगे जल्दी से। लेंस अगर मेरे पास इस टाइप से है, तो कॉनकेव टाइप का है, मान लो कॉनकेव टाइप लेंस है। यहाँ पर रेडियस आपकी 40 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर रेडियस मान लो 30 सेंटीमीटर की है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर एयर है। तो अब इसकी फोकल लेंथ और पावर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो सिर्फ इनके बारे में बात करो कि म्यूएल क्या है, म्यूएस क्या है, R1 क्या है और R2 क्या है, इनकी वैल्यूज बताओ। म्यूएल, म्यूएस, R1, R2। तो म्यूएल 3/2 है, सराउंडिंग में एयर आ चुका है तो 1 हो गया। अब R1 R2 में 40 और 30 मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जो रे है वो इस तरफ जाएगी, लेफ्ट टू राइट। तो पहले 40 सेंटीमीटर आएगा, बाद में 30 आएगा। अब इसका साइन चेक करते हैं। तो जो आपका पहला सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, इसमें राइट साइड प्लस में है और लेफ्ट साइड माइनस में है। ये नेगेटिव साइड हो गई, ये पॉजिटिव साइड हो गई। तो जो मेरा पहला सरफेस है उसको जब कंप्लीट करेंगे, पहले सरफेस को, तो पहले सरफेस को कंप्लीट करने पर उसका सेंटर C1 माइनस वाली साइड पर है। तो R1 के आगे -40, R1 के आगे -40। उनका रे क्वेश्चन में रे का डायरेक्शन दिया नहीं होता है, तो अभी आपने एग्जांपल देखा था, आप रे का डायरेक्शन कोई भी एज्यूम करेंगे, सेम आंसर आएगा। और जो दूसरा सरफेस है, सेकंड सरफेस, इसको कंप्लीट करो। सेकंड सरफेस को जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, उसका सेंटर C2 पॉजिटिव साइड की तरफ आ रहा है, तो R2 के आगे प्लस साइन। अब हम सिर्फ फॉर्मूले में जाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो इट इज 3/2 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग 1 -1 ब्रैकेट क्लोज, 1/R1 विच इज -40 माइनस 1/R2 विच इज +30। अब ये देख लेते हैं कि आंसर आएगा इसका। तो 240/7, राइट। अब दो लोगों के आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर 240 दे रहे हैं, कुछ लोग 240/7 दे रहे हैं, बट आई गेस इसका आंसर -240/7 आएगा, -240/7 सेंटीमीटर जिसका आंसर है। आप में से कुछ लोगों के आंसर गलत हैं, जिनके 240 आ रहा है वो गलत आंसर है। 240 इज द रॉन्ग आंसर, कृष्णा सिंह। इट शुड बी -240/7, इट शुड बी -240/7 सेंटीमीटर। और माइनस मतलब ये डाइवर्जिंग है, नेगेटिव साइन आने का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है। और पावर में म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, सो म्यू सराउंडिंग इज 1 and by focal length again 2.4/7
विथ अ माइनस साइन, यानी यहाँ पर नेगेटिव पावर आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको आज कंप्लीट करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मैंने इस वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब लास्ट क्लास की वीडियो भी और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, सुप्रभात, शुभ रात्रि।